हाय दोस्तों, बात करते हैं सिल्वर लेक पार्टनर की जो उसने इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस जियो पे। देखिए, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है यूएस डॉलर में 5.7 बिलियन टू बाय 9.99% स्टेक इन द जियो प्लेटफॉर्म। इसी तरह से सिल्वर लेक ने भी मंडे को एक एग्रीमेंट किया और उसने पे किया डॉलर में 746 मिलियन टू बाय 1.115% स्टेक इन द फिम। मतलब कि उसने 1.15% स्टेक खरीदा हुआ है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पे। अब बात करते हैं, देखिए वेरियस सोर्सेज से देखिए वेरियस सोर्सेज जैसे आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड बताता है कि आफ्टर फेसबुक सिल्वर लेक टू इन्वेस्ट रुपीज 5,656 करोड़ इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। इसी तरह से द इकोनॉमिक टाइम्स में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, प्राइवेट इक्विटी फिल्म सिल्वर लेक टू इन्वेस्ट रुपीज 5,655 करोड़ इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। इसी तरह से द हिंदू का भी एक आर्टिकल था, आफ्टर फेसबुक सिल्वर लेक इन्वेस्ट रुपीज 5,656 करोड़ इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। बात करते हैं कि रिलायंस जियो के बारे में कुछ, रिलायंस जियो कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। रिलायंस जियो देखिए, एक रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एक इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। देखिए, कंपनी सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई थी अम्बावादी अहमदाबाद गुजरात में 15 फरवरी 2007 को एज रिलायंस जियो इन्फोकॉन लिमिटेड के नाम से। फिर जून 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 95% स्टेक को खरीद लिया इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड में, मतलब आईबीएसएल में। कितने का? 48,000 करोड़ का। उसके बाद इसको ये लगातार कंपनी ऐसी चल रही थी। फिर 2013 में इसका नाम चेंज करके फिर से इसका नाम रखा गया रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। इन जनवरी 2013 में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया, मतलब वही नाम रख दिया गया जो शुरू में रखा गया था। देखिए, 4G ये सिर्फ 4G सर्विसेज देती है, 2G और 3G सर्विसेज नहीं देती है, और LTE बेस्ड देती है सर्विसेज। जो कि जो 4G सर्विसेज इसका लॉन्च हुआ था वो इंटरनली लॉन्च हो गया था 27 दिसंबर 2015 को, लेकिन एक कमर्शियली इसने लॉन्च किया था अपने 4G सर्विसेज को 5 सितंबर 2016 को। और एज ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर 2019 ये सबसे लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी बन चुकी है पूरे इंडिया में, और थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में। सितंबर 2019 में इसने कई अपने उसको लॉन्च किया, सर्विसेज को लॉन्च किया। जैसे इसने फाइबर टू होम सर्विसेज लॉन्च किया, ऑफर होम होम ब्रॉडबैंड लॉन्च किया, टेलीविजन और टेलीफोन सर्विसेज को लॉन्च किया। इसी तरह से जान लेते हैं सिल्वर लेक पार्टनर्स की कंपनी के बारे में। देखिए, एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फिर्म है जो कि 1999 में इसको फाउंड किया गया था। ये फाउंडेड हुई थी 1999 में। द फिल्म एक बहुत ही लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर है पूरे वर्ल्ड में, और ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है क्लब डील्स में। अब बेसिकली इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ढेर सारी कंपनीज में, जैसे ब्रॉडकॉम, डेल, अलीबाबा, गोडैडी, मेडिसन स्क्वायर गार्डन कंपनी, ऐसी बहुत ढेर सारी कंपनीज में इसका इन्वेस्टमेंट है। और सिल्वर लेक का जो हेडक्वार्टर है वो मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके अदर ऑफिसेज भी है न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, शंघाई, टोक्यो और वेरियस अदर लोकेशंस पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। सिल्वर लेक एक आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रखती है एक वैल्यूएबल पार्टनर का, जिस भी कंपनी के साथ ये जुड़ी हुई है कि वैल्यूएबल पार्टनर की तरह इसने काम किया हुआ है। और लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज में, मतलब ये बहुत ज़्यादा लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है ये, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। सिल्वर लेक एक इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एडवाइजर्स इन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है किस टर्म में? टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के टर्म्स में। अब बात कर लेते हैं इस पूरे न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ कह क्या रही है। देखिए, अभी 43,000 करोड़ जो जियो प्लेटफॉर्म पे फेसबुक में इन्वेस्ट किया अभी लास्ट मंथ, मतलब 2 वीक्स के अप्रॉक्सिमेटली हो रहा है। तो इसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उसने इन्वेस्ट किया था। तो यूएस की जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक, इसने भी मंडे को अनाउंसमेंट किया 5,655 करोड़ रुपीस का जियो के प्लेटफॉर्म पे। अब बेसिकली इसकी वजह से, जिस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इक्विटी वैल्यू है जियो प्लेटफॉर्म की, वो हो जाती है 4.90 लाख करोड़, और जो उसकी इंटरप्राइज वैल्यू है वो हो जाती है 5.15 लाख करोड़। तो मुकेश अंबानी ने इसके लिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि नियर फ्यूचर में हम जियो मार्ट, और जो जो जियो मार्ट है उनका खुद का जो लॉन्च है, सर्विसेज जो उनकी लॉन्च में है, और व्हाट्सएप जो कि फेसबुक की एक सब्सिडरी है, उस वो दोनों मिलके एम्पावर करेंगे 3 करोड़ स्मॉल जो इंडियन किराना शॉप्स है उनको डिजिटली, जिससे वो ट्रांजैक्शन कर पाए और जितने भी कस्टमर हैं उनके नेबरहुड में उनको ज्वाइन कर सकें, मतलब आसानी से उनसे जुड़ जाए। अब ये डील बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए? ये डील इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस डील की वजह से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा बर्डन है, डेब्ट बर्डन, जो कि उसने 2016 में रिलायंस जियो ने जब इसको स्टार्ट किया था इस कंपनी को, तो उसने लगभग $40 बिलियन का उधार लिया हुआ था, और इसको उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ऑफ जियो और अदर बिजनेसेस में उसने खर्च किया था। तो उस बर्डन से इसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। देखिए,
देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है ये लार्जेस्ट रिटेलर प्लेयर बन जा रही पूरे ऑल ओवर इंडिया की है। तो इसने बहुत ढेर सारे साथ में बहुत ढेर सारी सीरीज एग्रेसिव एक्सपेंशनरी भी मतलब अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। जैसे इसने बहुत ढेर सारे बिजनेस को लॉन्च किया, जैसे ई कॉमर्स, ग्रोसरी, सारा अपने जियो के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रही है। साथ में इसने अप्रैल 30 को ये एक अनाउंसमेंट किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये कहा था कि हम अर्ली 2021 मतलब 2021 के शुरुआती टाइम में ही अपने शेड्यूल से पहले ही हम ये अपनी कंपनी को डेब्ट फ्री कर देंगे। तो ये अनाउंसमेंट इसके साथ ही बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लग रही है, मतलब कि बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि ये अपने डेब्ट से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो ये पहली कंपनी हो जाएगी जो कि इतनी जल्दी अपने डेब्ट से निकलेगी, और साथ में ये सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री जो कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया की बन जाएगी। देखिए, इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या है, कंज्यूमर्स को फ्यूचर में आ सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए इस न्यूज़ के साथ ये थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई होता जा रहा है कि फ्यूचर में किसी एक ही इंडस्ट्री का, या फिर कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का ही दबदबा रहेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इसकी वजह से कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब तक 2 से 3 कंपनियाँ ना हों, तो आप कंज्यूमर्स के लिए वो जित उतना ज़्यादा बेटर होता है जब 2 से 3 कंपनियाँ ज़्यादा होती हैं, मतलब 2-3 कंपनियाँ ज़्यादा होती हैं, तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। अब ऐसा लग रहा है जैसे एयरटेल हो गई, आपकी वोडाफ़ोन आइडिया हो गई, इन सबको सरकार को थोड़ा-सा मदद करनी पड़ेगी इन सारी कंपनियों को, जिससे ये कॉम्पिटिशन बना रहे। अदरवाइज़ फ्यूचर में किसी एक कंपनी का डोमिनेंस हो जाएगा, तो ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। और प्लीज़ कोई भी आपको कमेंट करना, प्लीज़ बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि और क्या हो सकता है इंडिया के लिए इसकी वजह से। थैंक यू सो मच।